नमस्कार किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में सल्फर कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, कौन सा खाद का उपयोग करें जिसमें हमें सल्फर की मात्रा मिल सकती है और सल्फर हमारी गेहूँ की फसल में क्या काम करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसान भाइयों, सल्फर डालने का आपको 3 मौके मिलते हैं जिस समय आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। पहला जो समय है बुवाई का समय, उस वक्त किसान भाई आप सल्फर युक्त उर्वरक जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट को बुवाई के समय आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हो। यह जो है जड़ के विकास के साथ साथ पौधों की जो प्रारंभिक वृद्धि होती है उसमें मदद करता है। जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय सल्फर युक्त उर्वरक या फिर सल्फर का उपयोग नहीं किया है, वह किसान पहला पानी देते समय या फिर दूसरा पानी देते समय सल्फर युक्त उर्वरक जैसे कि अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट में आपको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की मात्रा मिलती है। नाइट्रोजन जो होता है पौधों में ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना गया है। किसान भाई गेहूं की ग्रोथ के लिए यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। यदि किसान भाई यूरिया खाद की जगह अमोनियम सल्फेट का भी उपयोग करते हैं तो उनको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की मात्रा मिल जाती है। यदि किसान भाई यूरिया खाद के साथ बाजार से 80% या फिर 90% वाला सल्फर का उपयोग करते हैं तो वह भी आप उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, तीसरा और सबसे मुख्य समय होता है सल्फर डालने का, वह होता है फसल की बढ़वार के दौरान यानी ग्रोथ के दौरान। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल होती है 40 से 50 दिन की अगर हो जाती है, उस वक्त सबसे ज़्यादा कल्ले फुटाव होते हैं। इसी अवस्था पर आपको सल्फर का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, आपके पौधे में अगर सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई दे, जैसे कि पत्तियों का पीला होना, एक जैसी ग्रोथ नहीं होना, तो आप टॉप ड्रेसिंग या फिर स्प्रे के रूप में आप सल्फर का उपयोग कर सकते हो। किसान भाई, आप सल्फर आपको कौन कौन से खाद में मिल सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन किसान भाइयों इसका उपयोग का समय बुवाई के समय ही आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हो। जिप्सम का उपयोग कर सकते हो, लेकिन किसान भाइयों यह भी आपको बुवाई से पहले मिट्टी में मिलाने के लिए उपयोग करना पड़ता है। इसलिए जो किसान भाई बुवाई के समय उपयोग नहीं करते हैं वह पहले पानी देते समय या फिर दूसरे पानी देते समय अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ इसमें आपको सल्फर मिलता है। और जिन किसानों ने सल्फर का एक भी बार उपयोग नहीं किया है, उनकी फसल जो है 40 से 50 दिन के बीच की अवस्था पर है, तो वह सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। पानी में घुलनशील जो सल्फर आता है आप उसका स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि किसान भाइयों जब आप स्प्रे करते हो तो पौधे की जो पत्तियां है सल्फर को अवशोषित कर लेती है, जिससे आपको तत्काल प्रभाव या तत्काल रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सल्फर की कमी हमें कैसे पता चलेगी कि हमारी गेहूं की फसल में सल्फर की कमी है? तो किसान भाइयों, पत्तियों का पीला या हल्का हरा हो जाना, खासकर नई पत्तियां। किसान भाई, नई गेहूं की जो नई पत्तियां निकलती है वह अगर हल्की पीली या हल्की हरी दिखाई देती है, इसका मतलब यही है कि आपके पौधों में सल्फर की कमी है। यदि आपके पौधे की पुरानी पत्तियां में पीलापन दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी गेहूं में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो, और आपको नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति करनी है तो आप अमोनियम सल्फेट नामक खाद का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, सल्फर की कमी से पत्तियां तो पीली होती ही है, साथ में पौधों की जो ग्रोथ होती है एक जैसी नहीं होती। कहीं पर पौधे आपको बड़े दिखाई देंगे तो कहीं पर आपको छोटे पौधे दिखाई देंगे। सल्फर की कमी का रिजल्ट आपको किसान भाइयों गेहूं के उत्पादन पर दिखता है। जब आप अपने गेहूं की फसल को निकालते हो तो अब दानों का जो आकार होता है वो छोटा होता है और कमज़ोर होता है, यानी कि आपके खेत में सल्फर की कमी थी, जिसकी वजह से आपके दानों का जो वजन है, आकार है, छोटा है। सल्फर हमारी गेहूं की फसल में क्या क्या काम करता है? तो सल्फर मुख्य रूप से हमारी गेहूं की फसल में प्रोटीन और अमीनो एसिड के निर्माण में मदद करता है, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, साथ ही साथ कल्लों का निर्माण अधिक होता है। सल्फर जो होता है पौधे की वृद्धि और हरी पत्तियों के विकास में भी काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि सल्फर पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, जिससे पत्तियां जो होती है हरी भरी और स्वस्थ रहती है। और जितनी पत्तियां आपकी हरी और भरी और स्वस्थ रहती है, उतना ही आपकी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण होता है। और किसान भाइयों, जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया गेहूँ में होती है, उतने ही अच्छे कल्लों का निर्माण होता है। सल्फर का उपयोग करने से हमारी जो अनाज यानी गेहूँ की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होता है। सल्फर जो है गेहूं के जो दाना होता है उसका आकार और चमक को अच्छा बना देता है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सकता है। यह जो है गेहूं के दानों में ग्लूटिन नामक जो प्रोटीन है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आटे की जो गुणवत्ता होती है उसमें भी सुधार होता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
और एक बार आप सल्फर का अवश्य उपयोग भी करना।